दरअसल बाबा के दर पर बड़े बड़ों का तांता लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब बाबा के कथित चमत्कार को नागपुर में चैलेंज किया गया तो विवाद हो गया। उस विवाद की तपिश अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि बाबा को आज एक नया चैलेंज मिल गया। धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पट्टी से छोड़ दे। प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। नागपुर वाले चैलेंज से अभी पीछा नहीं छूटा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा के सामने 2 नए चैलेंज आ गए। एक तो उसी छत्तीसगढ़ से, जहां की राजधानी में इस समय बाबा का दिव्य दरबार सजा है। हम तो अपने प्राणों की बाजी लगाए हैं, ये बात हमने घोषणा कर दी थी छतारी में, क्योंकि जब से हमने धर्म परिवर्तन कराया, हिंदुओं की घर वापसी करवाई, तब से इनको टेंशन हो गई। धर्मांतरण करवाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, क्या वो हमको बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? बागेश्वर धाम वाले बाबा ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात क्या कही? वहां के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें ये साबित करने की चुनौती दे डाली। सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पट्टी से छोड़ दे। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बाबा को चमत्कारी शक्तियां साबित करने की चुनौती दे डाली। बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूंगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। तो नागपुर वाले चैलेंज के बाद ये 2 नए चैलेंज हैं। एक आया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह से और दूसरा कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की सरकार से। यानी दोनों जगह कांग्रेस नेताओं ने बागेश्वर धाम के बाबा पर सवाल उठा दिए हैं। इस नए चैलेंज के बीच योग गुरु बाबा रामदेव धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं। बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं। दिलचस्प बात ये, बाबा पर जैसे जैसे विवाद खड़े होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी चढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और इस खबर की इनसाइड स्टोरी के साथ संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों का विरोध करना बाबा का क्या महज एक इत्तेफाक है या कोई राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी इसके पीछे? नहीं, देखिए अखिलेश, अभी आपके पिछले वाले प्रश्न में ब्रजेश बता रहे थे कि किस तरीके से बाबा का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो उनकी चमक धमक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो भी एक चिंता का विषय ज़रूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप याद रखिए अखिलेश कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और जो मुद्दा बाबा ने छत्तीसगढ़ में उठाया है धर्मांतरण का, वो मुद्दा कहीं न कहीं एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, जिसको कई सालों से वहाँ उठाया जाता रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब धर्म का मामला हो तो कांग्रेस को कहीं न कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि कहीं इस मुद्दे पर कहीं बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ न मिल जाए। खासकर जैसा मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बिल्कुल ये कहीं न कहीं डर ज़रूर सता रहा होगा कि जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है बाबा का, और इस तरह की बयानबाजी अगर होती रही तो उनके लिए राजनीतिक तौर पर यह हानिकारक हो सकता है। तो राजनीति भी है इसके पीछे कहीं न कहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस जानकारी के लिए आपका। आगे दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं बाबा बागेश्वर के चमत्कार का लाइव टेस्ट। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।